मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बादल का बलिदान। ये कविता मेरे पूज्य पिताजी द्वारा सन 1956 में लिखी गई थी और इस कविता में बादल की गौरव गाथा है। बादल चित्तौड़ की सेना के महान योद्धा हैं। तो मेरी कविता इस प्रकार है। लाज बचाई जिसने मरकर माता के सम्मान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। ये वीरों का देश यहाँ का कण कण खून से रंगा हुआ, छोटे छोटे बच्चों में भी स्वाभिमान था भरा हुआ। एक नहीं लाखों ने अपने देश जात के हित मर कर प्राण दिए हैं समरांगण में वीर लोहा लेकर। स्वर्णाक्षर में लिखी हुई है गाथा उस अवसान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को सेना 14 छाई थी, मेवाड़ी वीरों के ऊपर नई मुसीबत आई थी। फाटक बंद देख कर खिलजी जान सका गढ़ के अंदर, तेग दुर्ग की मजबूती को हुआ खुद भीषण विषधर। चली न विद्या जिसके सम्मुख पापी मुगल पठान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन बहुत दुर्ग जो है बहुत मजबूत है, जा नहीं पाता है। तो विजय बड़ी असंभव आगे देखिए। विजय संभव देखे वन मनी मन में घबराया, पत्र भेज कर भीम सिंह से खिलजी ने ये कहलाया। देखो राणा एक शर्त पर युद्ध अभी टल जाएगा, देख पद्मनी की छाया को शाह आप मुड़ जाएगा। अतः युद्ध को रोक शीघ्र ही रक्षा करो जहान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। खिलजी ने पसव रखा कि मैं आक्रमण नहीं करूँगा, मुझे एक बार रानी जी की पद्मनी की छाया दिखा दी जाए, उसमें फोटो दिखा दी जाए। अब ये बात सुन के वहाँ के जो 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 बहादुर थे सेना के, बड़े जोश में आते हैं, गुस्से में आते हैं और उनको देख क्या कहते हैं सुनिए। सुनकर ये संवार सभी सरदार क्रोध में भर आए, फड़क उठी ये परल बुझाए सभी वेग से उठ जाए। उत्तर इसका केवल रण वीरों सजो युद्ध के साथ, बिना बजाए रण का डंका नहीं बचेगी ये घर की राज। निकल पड़ी तलवारें बाहर बालक वृद्ध जवान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। अब राणा जी ने सोचा कि युद्ध टल जाए तो अच्छी बात है, तो वो तैयार हो जाते हैं। चलो उनकी फ़ोटो दिखा दें उनको, खिलजी को। आगे देखिए आप। विषम दशा को देख भीम सिंह बोले सब सरदारों से, युद्ध यदि टल सकता वो तो क्यों न टाल दे चारों से। परिषद ने कर गुड़ मंत्रणा सो वीरों को समझाया, कर मंजूर पसाव शिगरी खिलजी के डिंग पहुंचाया। कीमत मांगी पड़ी किंतु थी दोनों के सम्मान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा बलिदान की। अब जो है खिलजी को रानी जी की पद्मनी की छाया फोटो शीशे में जो है फोटो दिखा देते हैं। लेकिन जब जो राणा उनको बाहर छोड़ने आते हैं, चालाकी से उनको जो है खिलजी अरेस्ट कर लेते हैं और दिल्ली ले जाते हैं। तो आगे देखिए। प्रतिछाया लक्कर रानी की खिलजी मन में हुआ उदास, लौट चला हुआ दुखित से भ्रमित हो दल के पास। पहुंचाने उसको ते राणा बहुत दूर तक ते आए, खिलजी की इस चालाकी को नहीं समझने ते पाए। पकड़ लिया नी शस्त्र जानकर चली न कुछ बलवान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान। खिलजी अब जो है राणा जी को पकड़ ले जाता है और दिल्ली ले गए और ये पूरी खबर पूरी जो है पूरी जगह पूरे राज्य में फैल जाती है। आगे देखिए। और जो है खिलजी एक संदेश भेजते हैं कि राणा को छोड़ेंगे जब पद्मनी दिल्ली आ जाएगी। तो आगे देखिए। विद्युत कर से खबर राज्य में फैल गई थी चारों ओर, मचा भयंकर कोला होता लाल हो गए मुख के पोर। खिलजी ने तब दूत भेजकर रणवासों में कहलाया, केवल तेरी अभिलाषाई सिखा रही है सब माया। छुटकारा राणा को दूंगा मांग यही मेहमान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान की। दूत ये संदेश लेकर आया कि जो है 10 दिन के अंदर रानी जी को पद्मनी जी को वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो राणा को सिर काट दिया जाएगा। अब ये सुनते ही देखिए रानी के तेवर देखिए क्या इसको रानी बोलती है।
गरज उठी हूँ कार मार कर, मुझे दुष्ट क्या पाएगा। अरे सिंगनी की छाया को कुकर क्या छू पाएगा। आखिर सबने निश्चय करके उत्तर इसका लिखा यही, पहुंचेगी अब सती पदमनी डोलों के संग शीघ्र वही। होने लगी नगर में अब तो तैयारी प्रस्थान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। अब सेनापति गोरा का आदेश हुआ कि जो क्या बादल जो है रानी का वेश बनाकर डोले में जाए, और 700 डोलियाँ जो है साथ में जाएंगी, और संदेशा वहाँ पहुँचा दिया गया है। रानी के साथ जो है कल्याणी आ रही होंगी, उसकी सहेलियाँ आ रही है। आप आगे जाके देखिए। वेश बना कर तब रानी का बादल बैठ गया अंदर, चला टाट से डोला उसका उठते थे झंडे पर। चले 700 डोले संग में, जिनमें छिपे हुए सरदार, वीर वेश में सभी लक्षते बना हुए थे पहरेदार। कली कली खिल उठी देखकर खिलजी के उद्यान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान। अब जो है खिलजी के पास संदेश जाते हैं कि संदेशा जाता है कि वो आ गई हैं पद्मनी जी, तो खिलजी बहुत खुश होता है। और ये शत्रु ये लोग कहते हैं साहब एक बार अंतिम बार मिलें दो उनको, इस पद्मनी को, राणा जी को। तो राणा जी को छोड़ दिया जाता है, और आगे देखिए क्या होता है। गए छावनी के ते भीतर लगभग 5000 जवान, हुए चंबी डोलों को लिख सभी चमटे चालाक पठान। छुटकारा पा भीम सिंह भी बड़े शीघ्र थे गढ़ की ओर, शंखनाद सुंदरन चंडी का मचे खलबली चारों ओर। आ पहुंची थी घड़ी शीश पर यवनों के अवसान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था। अब जो है भीम सिंह जो राणा भी छोड़ते हैं, तो जो है मुगलों की सेना लहरा के आती है, इधर जो है तैयार खड़े गौरा बादल, और उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बड़ा जोश से करते हैं। बादल तो बहुत आंधी बन जाता है, देखिए क्या लड़ाई लड़ता है। खुद रूप लगता बादल का देख भयंकर उसका, और कांप उठा खिलजी अब सा छिपा छावनी में तत्काल। गूंज उठा हर हर का नारा, लगे चमकने ती तलवार। निकल पड़े डोलों से तशन सभी वीर बांके सरदार। उमड़ पड़ी थी अबरन गंगा वीरों के अवसान की, उमड़ पड़ी थी अबरन गंगा वीरों के कल्याण की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान। अब भयंकर युद्ध जो है, जब ये सारे मेवाड़ी वीर जो हैं टूट पड़ते हैं, और भयंकर युद्ध होता है। आगे देखिए, और गोरा बादल बड़े अपने शोर से लड़ रहे हैं। प्रलयंकर से बड़े सभी वे उखड़ गए दुश्मन के पाँव, गरज गरज कर बादल गोरा दिखा रहे थे अपने दांव। वीरों बड़ो यही अवसर दिखला दो वह शौर्य महान, वर्षों प्यासी शमशीरों को करने दो लोहों का प्यान। ढूंढ में लाशें पड़ी हुई थी हालत हुई शमशान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान की। अब बादल बर्फ बड़ी बहादुर से लड़ रहे हैं, और जो है लाशों के ढेर पड़ जाते हैं। क्या देखे आगे देखे आप। बिजली की सी चमक रही थी इन दोनों की तलवारें, जिधर बड़े थे बादल गोरा लगा लगा कर ललकारे। बड़े रुंड मुंड से पटा हुआ था सब मैदान, तरस भागते पड़े दिखाई मुगलों के अनगिनत जवान। डटान जिनके सम्मुख कोई होड़ लगी थी प्राण की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान। अब देखिए जो गोरा मारा जाता है, और बादल जब पता लगता है कि मेरा काका मारा गया, अब बड़ा जोश में आता है। क्या अब देखिए आगे देखिए। गोरा रण में खेत रहा था साथ सभी सरदारों के, केवल बादल बचा गेला चला बीच में धारों के। पहुंच गया वो निकट किले के हुआ दुर्ग के भीतर पार, एक अकेले इस योद्धा ने नहीं न मानी अपनी हार। धक धक डर से कांप रही थी छाती मुगल पठान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान। बादल और गोरा दोनों लड़ते मारे जाते हैं, वीर मृत्यु प्राप्त होते हैं। और इधर जो है रानियाँ जोहर की तैयारी करते हैं। ये देखिए अंतिम सुन देखिए। अंतिम साका हुआ भयंकर लगी चिता मैदानों में, जली किले की सभी देवियां गढ़ के बड़े मैदानों में। पुरुष बान केसरियां बाना उतर पड़े संग्रामों में, बचा न कोई वीर शेषता दुआ शेषता गाँव में। केवल राख मिली खिलजी को जौहर के मैदान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊंगा था उस बलिदान की। अंतिम है। बादल तेरी अतुल वीरता अमर रहेगी लाखों में, जौहर व्रतो अंतिम साका बसा हुआ है आंखों में।
बुला सकेंगे नहीं भारत की तेरी विमल कहानी को, करती याद देश की संतति तेरी सफल जवानी को। लिखूं तुम्हारी गौरव गाथा, लिखूं तुम्हारी गौरव गाथा, हिम्मत नहीं जवान की, आओ वीरों तुम्हें सुनाऊं गाथा उस बलिदान की। बहुत बढ़िया।